आपको 2 ड्रॉप्स डालना है किसका, कास्टिक सोडा नहीं, सॉरी, कॉपर सल्फेट, 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट। और हाँ, मैं आपको बताना भूल गई कि पिछले वीडियो में कुछ इशू हो गया था फ़ोन में, इसलिए फुल वीडियो नहीं बन पाया, लेकिन इसमें हम कंप्लीट कर लेंगे अपना चैप्टर हो सके तो, क्योंकि अपने आप कैमरा का वीडियो हट जाता है, इसलिए अपने आप सेव हो जाता है। हाँ, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या डालना है, कॉपर सल्फेट डालना है 2 ड्रॉप, फिर आपको 10 ड्रॉप्स डालनी है कॉस्टिक सोडा की, सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा। और फिर अगर उसका कलर वायलेट मतलब पर्पल में बदल गया, इसका मतलब इट इंडिकेट्स दैट द फूड आइटम कंटेन्स ऑफ प्रोटीन्स, मतलब फूड आइटम में प्रोटीन प्रेजेंट है। अब हम करेंगे टेस्ट फॉर फैट, ये वाला बहुत ईजी है। अब आपको उसमें क्या करना है, यू हैव टू टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम, wrap it in a piece of paper and crush it. Take care that the paper does not tear. Now straighten the paper and observe it carefully. Does it have an oily patch? Hold the paper against light. Are you able to see the light faintly through this patch? An oily patch on paper shows that the food item contains fat. The food item may sometimes contain a little water. Therefore, after you have rubbed an item on paper, let the paper dry for a while. If there was any water that may have come from food, it would dry up after some time. If no oily patch shows up after this, the food item does not contain any fat. तो देखिए इसमें क्या है, तो देखिए प्रोटीन को करने के लिए और कार्बोहाइड्रेट को करने के लिए हमारे पास मेरे पास इतने इंग्रेडिएंट्स नहीं है, लेकिन फैट को करने के लिए हमारे पास इंग्रेडिएंट है, क्योंकि इसमें हमको कॉमन इंग्रेडिएंट चाहिए, सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर और कोई भी ऑयली चीज़ या फिर कुछ भी ऑयली चीज़ तो ऑफकोर्स होती ही हमारे घर में। और फिर आपको क्या करना है, उसके बाद आपको रब करना है, और रब करने के बाद आपको लाइट के सामने आप उसको देखिए तो लाइट थोड़ी ब्लर सी दिखेगी आपको, ठीक है। उसके बाद अगर आप वाटर का करना चाहते हैं तो वाटर का बहुत ज़्यादा इजी है, वाटर तो हम करते ही रहते हैं, गिराते रहते हैं कॉपीज़ में वाटर। तो फिर आप पेपर लीजिए एक, उसमें हल्का सा ड्रॉप्स डालिए, वाटर की कुछ ड्रॉप्स डालिए। उसके बाद आप देख सकते हैं कि आप देखेंगे कि जो वो पीस ऑफ पेपर है वो गीला हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ ऑयली पैच वो गीला हो जाएगा, और वो थोड़ा फटा मतलब बहुत ज़्यादा डेलिकेट हो जाएगा कि वो आराम से फट भी सकता है, ऐसा हो जाएगा पेपर, और फिर वो बाद में सूख भी जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। उससे पहले एक ये भी है, व्हाट डू these tests show? Are fats, proteins and starch present in all the food items that you tested? Does a food item contain more than one nutrient? Yes. Some food items may contain many nutrients, more from 2 or from 1. We tested food items for nutrients, carbohydrate, protein and fats. There are also other nutrients like vitamin and mineral that are present in different food items. Why do we need all these nutrients? तो हमको ये सारे nutrients क्यों चाहिए होते हैं? इसलिए हमको ये सारे nutrients इसलिए चाहिए होते हैं ताकि हम एनर्जेटिक हो सके। देखिए इसको हम एक नाम दे सकते हैं बैलेंस डाइट, जिसमें हमें सारे न्यूट्रिएंट्स एक साथ अच्छी क्वांटिटी में मिल रही हैं, उसे हम बैलेंस डाइट बोलते हैं। उसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। लेकिन जो ये है, जो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमको सारे न्यूट्रिएंट्स इसलिए चाहिए क्योंकि वो हमको
कुछ देते हैं, दे गिव्स अस समथिंग, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स हमको एनर्जी देता है, फैट हमको एनर्जी देता है, प्रोटीन ग्रोथ और रिपेयरिंग में हेल्प करता है। तो वैसे ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे बहुत काम के होते हैं, क्योंकि इन सारे न्यूट्रिएंट्स से ही हमें कुछ मिलता है जो कि हम पढ़ने वाले हैं। मतलब अब हम इन सारे न्यूट्रिएंट्स के फंक्शंस जानेंगे कि ये हमारे लिए क्या क्या करते हैं, ये हमारे को क्या क्या देते हैं, ये हमको क्या क्या रिसोर्सेज देते हैं, मतलब ये हमको क्या उनका स्पेशल पर्पस है, राइट। तो हम जानेंगे कि ये हमारे लिए कितने काम के लिए क्यों होते हैं, क्योंकि ये हमको कुछ चीज़ें देते हैं, राइट। जैसे कोई हमको एनर्जी देता है, कोई हमको हेल्प करता है फूड रिपेयर होने में, कुछ हमको डिजीज़ से बचाते हैं। तो यही सब हम अब पढ़ेंगे इस वाले टॉपिक से। तो ये वाला इम्पोर्टेंट टॉपिक है बहुत। हाँ, what do various nutrients do for our body? Now, carbohydrates mainly provide energy to our body. Fats also give us energy. In fact, fats give much more energy as compared to the same amount of carbohydrates. Food containing fats and carbohydrate are also called energy giving. So fat and carbohydrate are also called energy giving food. Figure 2.3 and figure 2.4 food protein are needed for the growth and repair of our body. Okay, now let's start. अब ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये मेनली हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये हमें फैट से कम एनर्जी देते हैं। ये हमें फैट से कम एनर्जी देता है लेकिन इंस्टेंट एनर्जी देता है। मतलब फैट से जल्दी एनर्जी तो देता है लेकिन कम देता है एज़ कम्पेयर टू फैट। और अगर फैट को हम कार्बोहाइड्रेट से कंपेयर करें तो फैट ज़्यादा एनर्जी देता है एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट, लेकिन वो लेट एनर्जी देता है। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है कि कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड्स अस लेस एनर्जी एज कंपेयर टू फैट बट इंस्टेंट, whereas fat gives us energy. In fact, fat gives us more energy, gives much more energy as compared to the same amount of carbohydrate, लेकिन वो लेट एनर्जी देता है, ये याद रखेंगे। और फैट और कार्बोहाइड्रेट्स को हम एनर्जी गिविंग फूड को क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो इन्हें हम एनर्जी गिविंग फूड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, दोनों ही हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इसलिए हम इन्हें एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। वेयर एज हम प्रोटीन और मिनरल को भी हम बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं, क्योंकि वो हमारी बॉडी की मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी संभालता है और वो हमारी जो ग्रोथ होती है वो देखता है। अगर हम प्रोटीन या मिनरल ना लें तो हमारी ग्रोथ रुक भी सकती है, या फिर अगर हम कार्बोहाइड्रेट या फिर हम जो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट और जो प्रोटीन है वो दोनों ही ना लें, हमको उन दोनों की कमी हो जाए तो हमारी जो ग्रोथ है वो कम्प्लीटली रुक जाती है। इसलिए हमें प्रोटीन लेना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन हमारी बॉडी को बिल्ड करता है, वो हमारी बॉडी की ग्रोथ करता है, इसलिए हम उसे बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। और मिनरल को भी हम बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। और वेयर एज वाइटामिन को हम कहते हैं दैट इट फाइट्स फ्रॉम डिजीजेस। वी विल टॉक अबाउट इट लेटर। अब हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं इन न्यूट्रिएंट्स के, तो चलिए पहले हम ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले है स्वीट पोटैटो। ये कुछ एग्जाम्पल्स है कार्बोहाइड्रेट की जो अभी हम देख रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट की एग्जाम्पल है स्वीट पोटैटो जो हमें लेना चाहिए। स्वीट पोटैटो वीट, राइस, बाजरा,
mango, melon, papaya, sugarcane, and potato. So these are some of the examples of carbohydrate. Even there are more examples, but it is not given in our book. So we are only going to learn these all that are given in our book. Now let us take some examples of fat which are given in our book. Now there are two types of fat. Number one is plant. Some sources of fats are plant sources, and some sources of fat are animal sources that we are going to see. तो वैसे ही कुछ एग्जाम्पल्स हैं प्लांट फैट में, जैसे कि एक है हमारा नट्स, एक है तिल, एक है ग्राउंड नट्स, ये आलमंड्स हैं, ये ग्राउंड नट्स है, कोकोनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, sunflower oil. So these are some of the examples of plant sources of fat. Now let's see animal sources of fat. Now there are some of the animal sources that are given. Number one is butter, that is given, cream, that is given, egg, fish, meat, ghee. So these are the some of examples of animal sources of fat. So you should remember that there are two types of fat: plant sources of fat and animal sources of fat that you should remember. Now let's see to the next. Now as you can see, there are some of the examples that are given of plant protein and animal protein. So animal protein and plant protein are also little similar to fat, right? So in plant sources, from plant we get a protein like moong, gram, peas. There are some cereals, and this is a vegetable that is given. So gram, it is a fruit, peas is a fruit, right? मीन्स मटर. तो अब ये जो ग्राम, मूंग, ज्वार दाल, बीन्स, सोयाबीन, ये सब जो हैं, और एक पीस मतलब मटर, ये सब जो हैं ये सोर्सेज हैं प्रोटीन्स के, ऑफ प्लांट सोर्सेज. देयर आर सम प्लांट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन. अब एनिमल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन है मीट, फिश, पनीर, eggs and milk. So these are some of the example of animal sources of protein. Now let us take some more examples of vitamin A, B, C. लेकिन उससे पहले हम कुछ इनके बारे में जानेंगे, प्रोटीन के बारे में जानेंगे, विटामिन के बारे में भी जानेंगे. तो प्रोटीन आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड. Now you can see figure 2.5 that is given here. These are figure 2.5. Now protein are often called body building food that I have told you earlier. Now vitamins help in protecting our body against diseases. Vitamins also help in keeping our eyes, bones, teeth and gums healthy. अब प्रोटीन्स के बारे में ये बता रखा है कि प्रोटीन्स जो है ये बॉडी बिल्डिंग फूड है, क्योंकि ये हमारी हेल्प करते हैं टू ग्रोथ एंड रिपेयर. इन ग्रोथ एंड रिपेयर में हमको हेल्प करते हैं, और ये हमारी आइज, बोन्स, टीथ और गम्स को भी हेल्दी रखते हैं. अब नेक्स्ट देखते हैं. उसके बाद है विटामिन्स आर डिफरेंट kinds known by different names. Some of these are vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin E, vitamin K. There is also a group of vitamins called vitamin B complex. Our body needs all types of vitamin in small quantities. Vitamin A keeps skin and eyes healthy. Vitamin C helps body to fight against many diseases. Vitamin D helps our body to use calcium for bones and teeth. Food that are rich in different vitamins are shown in figure 2.6 to figure 2.9. Minerals are needed by our body.
by our body in small amounts. Each one is essential. अब देखिए ये क्या है, ये बहुत इजी है. इसमें ये बताया है कि विटामिन जो है, विटामिन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. जैसे कि विटामिन ए होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन डी होता है, विटामिन ई होता है और विटामिन के होता है. बेसिकली जो विटामिन बी होता है, ये जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, इसके भी कई सारे अलग अलग टाइप्स के विटामिन बी होते हैं. जैसे कि विटामिन 1, विटामिन 2, विटामिन 3, विटामिन 4, विटामिन 5, विटामिन 6, विटामिन 12. So these are also the types of vitamin B complex. Okay. अब विटामिन करते क्या है? विटामिन हमारी स्किन और आइज़ को हेल्दी रखते हैं और ये डिजीज़ेस से हम फाइट करते हैं और हमें डिजीज़ेस से बचाते हैं. विटामिन डी जो होता है वो मेनली हमारी बॉडी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ. तो एज यू नो, हमारी जो बोन्स और टीथ होते हैं वो कैल्शियम से बने होते हैं, तो कैल्शियम की बहुत ज़रूरत होती है विटामिन डी में. अब मिनरल्स जो होते हैं, मिनरल्स इसलिए ज़रूरी होते हैं क्योंकि वो एसेंशियल होते हैं. वो हमारी बॉडी में प्रॉपर ग्रोथ करते हैं और हमारी बॉडी को मेंटेन करते हैं. और अगर हम उसे खाएंगे तो हमारे अंदर हेल्थ आती है, हमारी बॉडी को मेंटेन करते हैं. और प्रॉपर अमाउंट ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ वी नीडेड मिनरल्स. अब कुछ एग्जांपल्स विटामिन ए के दे रखे हैं. अब विटामिन ए के कुछ एग्जांपल है जैसे कि पपाया, कैरेट और मैंगो, ये और फिश ऑयल और मिल्क, ये सब एग्जांपल्स हैं विटामिन ए के. अगर हम इन सबको खाएंगे तो हमको विटामिन ए मिलेगा. और विटामिन बी में हम विटामिन बी के सोर्सेज हैं राइस, बीट और लिवर. ये तीनों अगर हम खाएंगे तो हमको विटामिन बी प्रोवाइड होगा. और अगर हम ऑरेंज, टोमेटो और गुआवा, ग्रीन चिली या फिर लेमन आंवला खाएंगे तो हमको विटामिन सी प्रोवाइड होगा उससे. और अगर हम मिल्क, बटर, लिवर, एग, फिश ये खाएंगे तो हमको क्या प्रोवाइड होगा? विटामिन डी प्रोवाइड होगा. और विटामिन डी हमको सनलाइट से भी मिलता है. वी ऑल्सो गेट फ्रॉम इट बाय सनलाइट ऑल्सो. वो हमें सनलाइट से भी मिलता है. इट ऑल्सो वी कैन ऑल्सो प्रोवाइड इट फ्रॉम सनलाइट. It also provides from sunlight. For proper growth of ये तो हमने पढ़ लिया. Some sources of different minerals are shown in figure 2.10. Most food items usually have more than one nutrient. You may have noticed this while recording your observations in table 2.2. However, in a given raw material, one particular nutrient may be present in much larger quantity than in other. For example, rice has more carbohydrate than other nutrient. Thus, we say that rice is a carbohydrate rich source of food. Besides these nutrients, our body needs dietary fiber and water. Besides these nutrients, rice has more carbohydrates than other nutrients. Thus, we say that rice is a carbohydrate-rich source of food. Besides these nutrients, our body needs dietary fiber and water. Dietary fiber Dietary fiber are also known as roughage. Roughage is mainly provided. तो अब आप देखिए, अब है जो एक फूड आइटम एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट कंटेन कर सकता है, लेकिन उसमें कम या ज़्यादा भी हो सकता है. जैसे कि राइस कितने सारे न्यूट्रिएंट में आता है, लेकिन जब वो रिच है तो सिर्फ
कार्बोहाइड्रेट में है, मतलब उसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा प्रेजेंट है। अगर हम करें और सबको कंपेयर करें, है ना, राइस कार्बोहाइड्रेट से, तो राइस में ज़्यादा है। उसके बाद है बिसाइड दीज न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स, हमारी बॉडी को डाइटरी फाइबर भी चाहिए होता है। डाइटरी फाइबर क्या करता है हमारी बॉडी में, डाइटरी फाइबर और वाटर क्या करता है। डाइटरी फाइबर आर ऑल्सो नोन एज रफेज, डाइटरी फाइबर को रफेज के नाम से भी बोला जाता है। रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन आवर फूड like whole grains and pulses, potatoes, fresh fruits and vegetables are main sources of roughage. Roughage does not provide any nutrient to our body, but it is an essential component of our food, and adds to this bulk. This helps our body gets rid of undigested food. अब ये जो वाटर होता है ये मेनली हमें कैसे प्रोवाइड होता है, प्लांट प्रोडक्ट से, जैसे कि होल ग्रेन से, पल्सेस से, पोटैटो से, फ्रेश फ्रूट से, वेजिटेबल्स से। तो ये मेन सोर्सेज है रफेज के। रफेज हमको क्या प्रोवाइड करता है, ये हमको एक भी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता है, लेकिन ये ज़रूरतमंद होता है, क्योंकि ये जो होता है ये हमारा जो अंदर बॉडी में अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको रिमूव करने में हमारी मदद करता है। अब मिनरल देखिए, मिनरल जो है उसके 4 टाइप्स हैं, मतलब देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मिनरल्स। एक है आयोडीन, फॉस्फोरस, कैल्शियम। आयोडीन, फॉस्फोरस, आयरन, कैल्शियम। सो दीज 4 आर दी टाइप्स ऑफ मिनरल, राइट? नाउ लेट अस सी देयर एग्जांपल्स and now let us see some examples of this. Iodine provides the sources of iodine is the source of iodine is spinach, ginger, salt and fish also. Out of this we can say jaggery also. Now some sources of phosphorus are banana and milk and green chili, rice, wheat. And sources of iron are this, you can see apple, spinach, pear and liver. One more thing I want to tell you, कि जो डाइटरी फाइबर होता है रफेज के नाम से जाना जाता है, और जब हम कुछ फ्रूट्स होते हैं ना जिनको हम पील करके, अगर हम उनको पील भी ना करें तो चलता है, जैसे कि एप्पल हो गया, और ये ऐसे जैसे कि एप्पल, चीकू, ये कुछ फ्रूट्स हैं जो हमको रफेज प्रोवाइड करते हैं। तो अगर हम इनके जो छिलके हैं वो ना हटाएं तो फिर वो हमारे लिए अच्छा रहेगा। उससे रफेज तो अगर हम हटा देंगे तो रफेज तो मिलेगा ही नहीं। और अगर आपको लगता है कि उसमें बैक्टीरियाज वगैरह होंगे तो आप इसको 20 मिनट्स तक आप इसे बॉईल कर सकते हो। 20 मिनट्स के बाद अगर आप उसे बॉईल करोगे तो फिर उसमें से सारे न्यूट्रिएंट्स चले जाएंगे और वो हानिकारक हो सकता है। उसके बाद है सम सोर्सेज ऑफ आयरन है एप्पल, स्पिनच, पियर एंड लिवर। उसके बाद कैल्शियम के 2 सोर्सेज इसमें लिखे हुए हैं, एक है एग्स और मिल्क, जो कि हमको याद रखना है। नाउ देयर आर सम ऑफ द सोर्सेज ऑफ मिनरल्स। नाउ वाटर अब क्या करता है, वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। वाटर हेल्प करता है कि जो सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको वो फूड में एब्जॉर्ब कर लेता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। तो ये हमारी बॉडी में से, ये भी हमारी बॉडी में से अनडाइजेस्टेड फूड को निकालने में हमारी मदद करता है। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर फ्रॉम आवर बॉडी that our body needs from the liquids we drink, such as water, milk and tea. In addition, we add water to most cooked foods. Let's see if there is any other source which provides water to our body. तो जो ये वाटर है देखिए,
वाटर हमको कहाँ से प्रोवाइड होता है? वाटर जो होता है वो हमें वाटर से भी प्रोवाइड हो सकता है, और जो भी लिक्विड चीज़ें होती हैं जैसे कि वाटर से प्रोवाइड हो सकता है हमें, और मिल्क से, टी से, ये कुछ चीज़ें हैं जिनसे हमें वाटर प्रोवाइड हो सकता है। लेकिन हो सकता है कि और भी ऐसी चीज़ें हो जिनसे हमें वाटर प्रोवाइड हो, वो हम एक्टिविटी 3 में देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नाउ टेक अ टोमेटो और अ फ्रूट लाइक लेमन, कट इट into small pieces. Do your hands get wet while doing so? Carefully observe whenever vegetable and fruits are okay. अब इसमें क्या दे रखा है, बहुत इजी है, ये एक्टिविटी है हमारे लिए कि अगर हम एक पीस ऑफ पेपर लेंगे, जैसे कि हम लेमन, टोमेटो और कुछ ऐसे फ्रूट्स को लेंगे, उसको थोड़ा सा जो उसका पार्ट है अब उसको निचोड़ेंगे, उसमें से फिर जो भी निकलेगा ना अंदर से उसको हम उस पेपर में कलेक्ट कर लेंगे और फिर हल्का सा रब करेंगे कि फिर हम ऑब्ज़र्व करेंगे। अगर वो जैसा कि मैंने आपको बताया था वो गीला हो जाएगा तो फिर इट इंडिकेट्स कि उसमें वाटर, उस फूड आइटम में वाटर प्रेजेंट है। यही है इस पूरे एक्टिविटी 3 में। अब हम बैलेंस डाइट जानेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बैलेंस डाइट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बैलेंस डाइट हमें सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एकदम प्रॉपर क्वांटिटी में प्रोवाइड करती है। तो हम लिख सकते हैं दी फूड आर नॉर्मली ईट इन अ डे इज आवर डाइट फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ। आवर बॉडी, आवर डाइट शुड हैव all the nutrients that our body needs in right quantities, not too much or not too much of one and not too little of the other. The diet should also contain a good amount of roughage and water, such as diet is called a balanced diet. बैलेंस डाइट देखिए क्या होता है, जब हमें सारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो हमको एक प्रॉपर अमाउंट में, एडिक्वेट अमाउंट में मिल रहे होते हैं, उसे हम बैलेंस डाइट बोलते हैं। दैट इज़ नोन एज बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट जो होते हैं उसमें आपको सारे न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट में मिल रहे होते हैं और उसके साथ ही साथ उसमें रफेज और वाटर भी होना चाहिए, ना ज़्यादा कम होना चाहिए ना ज़्यादा कुछ ज़्यादा ही, एकदम प्रॉपर अमाउंट में जो भी फूड आइटम होता है उसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं। जैसे कि सपोज एक थाली है, उसमें एक रोटी है, एक दाल है, एक कटोरी दाल है, एक कटोरी चावल है, एक कटोरी एक कटोरी फिश करी है और बहुत सारे अलग अलग टाइप के फूड आइटम्स रखे हुए हैं, वो भी प्रॉपर अमाउंट में, उसे हम कह सकते हैं बैलेंस डाइट, राइट। तो ये जो बैलेंस डाइट है इसमें रफेज और वाटर भी होता है और उसी इस पूरे जो इंफॉर्मेशन को हम कहते हैं बैलेंस डाइट, जो हमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट में मिल रहे होते हैं। Now, do you think that people of all ages need the same type of diet? Do you also think that what we need for a balanced diet would depend on the amount of physical work that we do? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि क्या सारे एजेस के लोगों को एक ही टाइप का डाइट चाहिए होता है, बैलेंस डाइट? नहीं, सारे लोगों को एक टाइप का डाइट नहीं चाहिए होता, उनको अलग अलग डाइट चाहिए होती है अकॉर्डिंग टू देयर वर्क दे आर डूइंग, अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल एबिलिटीज़ उनकी डाइट होती है। जैसे कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको जो ग्रोइंग होता है उसमें प्रोटीन काम आता है, और ऐसे ही अलग अलग लोगों को अलग अलग जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो चाहिए होते हैं, तो सबकी डाइट सेम नहीं हो सकती है। That what we need for a balanced diet. Now, a diet would depend on the amount of physical work that we do. Prepare a chart whatever you over a period
of a week. Check whether all the nutrients mentioned are present in one or the other food items. Be eaten within a day or so. Pulses, groundnut, soya bean, sprouted seeds, moong and bengal gram. Fermented food, South Indian food such as idlis or combination flours, missi roti, thepla, made from cereals and pulses. Banana, spinach, sattu, jaggery, available vegetables and other such food provide many nutrients. Therefore, one can eat balanced diet without expensive. Therefore, one can eat balanced diet without expensive food materials. Eating the right kind of food is not enough. It should be also cooked properly so that its nutrients are not lost. Are you aware that some nutrients get lost in the process of cooking and preparation? तो आपको क्या लगता है, देखिए जैसे कि ये कुछ इधर आपने देखा ही होगा, कुछ वेजिटेबल्स मतलब कुछ फूड आइटम्स दे रखे हैं, तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स जब एक साथ हमारे पास होते हैं, बैलेंस डाइट का एक नाम दे सकते हैं। अब जैसे कि एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि अगर हम किसी भी फूड आइटम को ज़्यादा कुक करें, एक मिनट, हाँ, तो अगर